अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। माय नेम इज़ अर्शिया संजीत। वेलकम बैक टू अवर चैनल। यहाँ आपको स्टेट टीईटी की जो इंग्लिश ग्रामर सब्जेक्ट है उसकी प्रिपरेशन करवाई जा रही है। तो सेशंस यहाँ पे लगातार जारी है। 2013 से हम पुराने पेपर सॉल्व करते आ रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को अपनी जो टीईटी स्टूडेंट है वहाँ पे शेयर करें और प्लीज़ डू सब्सक्राइब। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन 54 है। कल हमने 53 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कर लिए थे। देखिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 54। टू 2021 का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, महा टीईटी का। ठीक है, देखिए 54 नंबर का क्वेश्चन। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द गिवन डायरेक्ट स्पीच। आपको यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच को सर्च करना है। तो आपको सेंटेंस दिया हुआ है, ओह व्हाट अ लवली डे शी एक्सक्लेम्ड। उसने क्या किया, हैरत से एक्सक्लेम्ड किया, मीन्स यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है। ठीक है, व्हाट अ लवली डे, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का आपको डायरेक्ट स्पीच सर्च करना है। तो किस तरह से बनेगा, शी एक्सक्लेम्ड विथ प्लेजर, उसने प्लेजर से कहा कि दैट इट वाज अ लवली डे। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। वाई, आप सेकंड थर्ड और फोर्थ क्यों नहीं है? देखिए यहाँ पे ऑल करेक्ट है, तो ऑल करेक्ट तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए शी एक्सक्लेम दैट व्हाट अ लवली डे, यहाँ पे ना इट वाज, यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क का असर्टिव सेंटेंस नहीं बन रहा है। यहाँ पे फर्स्ट में पहले हम क्या करते हैं, असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस किस तरह से बनेगा, सिंपल सा सेंटेंस, इट वाज अ लवली डे, ये हो गया असर्टिव सेंटेंस। जब भी हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का डायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो वहाँ पे पहले सबसे पहले उसको असर्टिव सेंटेंस बनाया जाता है। और यहाँ पे देखिए थर्ड ऑप्शन में इज है, हेल्पिंग वर्ब तो इज मौजूद है ही नहीं क्योंकि एक्सक्लेम्ड है, पास्ट टेंस में बात हो रही है। तो यहाँ पे वॉज आएगा, हेल्पिंग वर्ब इज नहीं आएगा। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है ये एलिमिनेट हो गया है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए 55। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। यहाँ पे आपको करेक्ट अल्टरनेटिव को आपको सर्च करना है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ही इज फिल इन द ब्लैंक्स फॉर हिज इविल डीड्स। अच्छा, यहाँ पे देखिए फेमस, सेलिब्रेटेड, नोटोरियस और यहाँ पे है फोर्थ ऑप्शन इज नोटेड। तो देखिए उसने क्या किया, वो क्या था, बदनाम था। किस तरह की, इविल डेट्स के लिए, मतलब जो बैड क्वालिटी है उस बुरे कामों के लिए। इविल डेट्स मतलब जो बैड एक्शंस थे, जो बुरे काम हैं। ठीक है, तो मतलब उसको बुरे काम को हम सिन भी बोलते हैं, इविल यानी सिन, गुनाह। ठीक है, बैड एक्शंस को हम इविल डीड्स बोलते हैं। तो वो बुरे कामों के लिए फेमस तो नहीं था, मशहूर तो नहीं था, बल्कि बदनाम था, नोटोरियस था। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नोटोरियस की मीनिंग क्या होते हैं, नोटोरियस मीन्स फेमस फॉर सम बैड क्वालिटी। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56 नंबर का। Fill in the blanks with the correct alternative. Reading is easier than speaking. यहाँ पे कंपैरिजन की बात हो रही है, किसके दरमियान, रीडिंग और स्पीकिंग में मवाजना किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे टू प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, फोर भी नहीं लगेगा, बी एक हेल्पिंग वर्ब है, ये नहीं लगेगा। तो देन यहाँ पे कंपैरिजन डिग्री का, यह डिग्री का वर्ड है। ठीक है, तो डिग्री का जब हम दो चीजों में कंपेयर करते हैं तो देन लगाते हैं। ठीक है, रीडिंग इज इजियर, इजियर आ गया ना यहाँ पे, इजी, इजी है फर्स्ट पॉजिटिव डिग्री, इजी का फिर इजियर आता है कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, इजियर कंपैरेटिव डिग्री वर्ड है और उसका सुपरलेटिव डिग्री वर्ड है इजीएस्ट। ठीक है, इजीएस्ट, तो इजीएस्ट मतलब बहुत ज्यादा इजी, और इजी मतलब आसान, इजियर यानी बहुत आसान। ठीक है, रीडिंग इज इजियर देन स्पीकिंग। थर्ड फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। 57 नंबर का क्वेश्चन देखिए। आइडेंटिफाई द मिसमैच्ड पेयर। यहाँ पे मिसमैच्ड पेयर आपको सर्च करना है। ठीक है, कोई तो भी पेयर आपको यहाँ नीचे के ऑप्शन में दी गई है जो कि एक गलत है, तीन सही है और एक गलत है। तो देखिए यहाँ पे ना साउंड्स दिए हुए हैं, कुछ एनिमल्स के कुछ बर्ड के। तो यहाँ पे पैरट क्या करता है, स्क्विल की आवाज नहीं निकालता। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा रॉन्ग है, मतलब फर्स्ट हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे।
देखिए फ्रॉग की आवाज़ क्या होती है, फ्रॉग का जो साउंड होता है ना, यहाँ पे एनिमल के साउंड का, एनिमल के यंग वंस का एक क्वेश्चन आता ही है पेपर में। तो फ्रॉग का जो क्रॉक साउंड होता है, टर्टर बोलते हैं ना जिसको, मेंढक की टर्टर, ठीक है, तो ये यहाँ पे सही है। हॉर्सेस किस तरह से आवाज निकालते हैं, हॉर्सेस हॉर्सेस जो घोड़े की आवाज होती है वो ने आवाज होती है, ने, ठीक है, हॉर्सेस ने वाली आवाज निकालते हैं। ने का एक वर्ड है विनी, विनी भी आवाज किसकी रहती है, हॉर्सेस की, विनी, डब्ल्यू से विनी, WHINNY, विनी, ठीक है। तो यहाँ पे हॉर्सेस की आवाज ने है, फ्रॉग की आवाज क्रॉक है, मतलब घोड़े का हिनहिनाना और मेंढक का टर्टर करना। आउल्स क्या करते हैं, आउल्स की आवाज रहती है हूट, ठीक है, आउल्स की आवाज हूट रहती है, ये भी पेयर सही है। बट जो पैरट रहते हैं वो पैरट की आवाज किस तरह से रहती है, स्क्वीक आवाज रहती है उनकी, स्क्वीक याद रखिएगा, स्क्वीक्स, ठीक है। और बर्ड्स क्या करते हैं, चर्पिंग भी करते हैं, चर्प, चर्प्स आवाज निकालते हैं, चर्पिंग, ठीक है। तो स्क्वीक याद रखिएगा, पैरट की, पैरट का जो साउंड है स्क्वीक साउंड, स्क्वीक, स्क्वाक बोलेंगे, स्क्वाक साउंड है, ठीक है। तो यहाँ पे पैरट का स्क्वील नहीं होता है, स्क्वील के मीनिंग क्या हो जाएंगे यहाँ पे, यहाँ पे स्क्वील के मीनिंग हो जाएंगे जिस तरह से चिल्लाना, चीखना, ठीक है। जो रोडेंट एनिमल होते हैं ना वो स्क्वील करते हैं, जैसा जो पिग है एक एनिमल, पिग का जो चिल्लाना रहता है ना वो ग्रंट भी बोलते हैं पिग की आवाज को, और स्क्वील भी बोलते हैं, चीखना चिल्लाना। ह्यूमन बींग्स भी स्क्वील करते हैं, और स्क्वील का एक सिमिलर वर्ड है स्क्रीम, स्क्रीम मीन्स चिल्लाना, चीखना, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, ही विल नॉट कम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर का, ही विल नॉट कम, आई थिंक, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे राइट है। मुझे नहीं लगता कि वो आएगा, इस तरह से सेंटेंस बनेगा कि मुझे नहीं लगता, मैं नहीं सोचता, ऐसा नहीं बोले कि मैं सोचता हूँ वो नहीं आएगा। आई थिंक के मीनिंग क्या होते हैं, मुझे लगता है या फिर मैं सोचता हूँ वो नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे ना निगेटिव वर्ड है, तो निगेटिव वर्ड में फर्स्ट ऑप्शन नहीं आएगा, आई डू नॉट थिंक, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता वो नहीं आएगा, इस तरह से तो नहीं बोलेंगे ना कि मुझे नहीं लगता कि वो नहीं आएगा। देखिए आई थॉट ये पास्ट टेंस में चला गया है, और यहाँ फ्यूचर की बात हो रही है, और यहाँ पे देखिए ये मे थिंक नहीं आता है, ये रॉन्ग वर्ड है, तो इजीली इसका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, आई थिंक ही विल नॉट कम, आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 59, फाइंड आउट द फ्रेज विच कैन करेक्टली सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। आई सॉ हिम मेक अ व्राई फेस। अब यहाँ पे व्राई फेस के नीचे अंडरलाइन की हुई है, देखिए यहाँ पे, तो इसके मीनिंग क्या हो जाएंगे, वराय फेस मीन्स मतलब अपनी जो एक्सप्रेशंस रहते हैं ना, फेशियल एक्सप्रेशंस, डिस्कम्फर्ट फीलिंग जो रहती है, मायूसी रहती है, नर्वस रहता है, तो वराय फेस यानी जो मायूसी वाला फेस रहता है, मायूसी बताना, शो डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगा इसकी मीनिंग, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, यहाँ पे वराय फेस की आपको मीनिंग पूछा गया है। आई सॉ हिम मेक अ व्राई फेस, मैंने उसे देखा मायूसी की हालत में, शो डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन से अदर, फील सिक मीन्स बीमार, ठीक है। अब्यूज यानी गाली देना, अब्यूज यानी बदसलूकी करना, ठीक है, नाजायज फायदा उठाना, द इम्प्रॉपर यूज ऑफ समथिंग। क्राई विथ पेन क्या होता है, मतलब दर्द में चिल्लाना, तो इस तरह से नहीं होता है, व्राई फेस की मीनिंग निकलते हैं शो डिसअपॉइंटमेंट, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, देखिए फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट अल्टरनेटिव। यहाँ पे आपको एक करेक्ट अल्टरनेटिव, एक ऑप्शन आपको फिलअप करना है। द डॉक्टर, डॉक्टर क्या करता है, हमेशा प्रेस्क्राइब करता है या प्रोहिबिटेट करता है, दवाओं को या तो लेने से मना करता है या देता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ प्रेस्क्राइब नहीं है, यहाँ पे प्रोहिबिटेड आएगा। द डॉक्टर प्रोहिबिटेड द पेशेंट फ्रॉम टेकिंग सर्टेन मेडिसिन। क्या बनेगा सेंटेंस, द डॉक्टर प्रोहिबिटेड द पेशेंट फ्रॉम टेकिंग सर्टेन मेडिसिन। यहाँ पे क्या बनेगा कि डॉक्टर ने मरीज को कुछ दवा लेने से मना किया, ठीक है। तो यहाँ पे सर्टेन, देखिए यहाँ पे सर्टेन आया हुआ है, तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएंगे, चंद या फिर कुछ,
ठीक है? मतलब समथिंग, ठीक है? उसके बाद तो किसी चीज़ का छोटा-सा हिस्सा, मेडिसिन का छोटा-सा हिस्सा, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो सर्टेन है ये एडवर्ब का काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा प्रेस्क्राइब नहीं आएगा, बल्कि डॉक्टर ने उस मरीज़ को चंद जो दवाएँ थी उससे आपको उसको मना किया लेने से, प्रोहिबिटेड किया। मतलब प्रोहिबिटेड मीन्स फॉरबिड। ये इसके सिनोनिम्स वर्ड है। और ये जो प्रेस्क्राइब होता है ये करता है डॉक्टर, रिकमेंड करता है, ऑर्डर देता है कि ये दवा लो, ठीक है? रिकमेंड करना। और प्रोहिबिटेड मीन्स मना करना, रोकना, टोकना, ठीक है? रोकथाम, ठीक है? तो इसका आंसर यह हो जाएगा। इसको बैन भी बोला जाता है, बैन करना। तो हमारा यहाँ का वीडियो आज का एंड हो चुका है। इंशाल्लाह 2024 का पेपर लेके चलेंगे। चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, स्टे ट्यून। अल्लाह हाफ़िज़।